Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today the topic of discussion is chemistry. Chemistry 9th क्लास की आज स्टार्ट करने होने जा रही है. ओके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है. Chemistry deals with the study of elements, atoms, molecules, compounds and ions. कि chemistry is the branch of science. chemistry वो branch है science की जो कि deal करती है study of elements से. Elements are maybe atoms, molecules, compounds or ions. ओके ना सिर्फ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को देखती है, स्टडी ऑफ एलिमेंट में किस किस चीज़ को देखती है, उनके केमिकल कंपोजिशन. अब सबसे पहले देख लेते हैं कि केमिकल कंपोजिशन होती क्या है. केमिकल कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की कि किस तरह वो किस नेचर के वो बने हैं, किस किस चीज़ के वो बने हैं, ये किस किस चीज़ पे वो कॉन्सिस्ट कर रहे हैं, किन किन केमिकल्स पे, केमिकली उनकी कंपोजिशन को देखते हैं. नेक्स्ट हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं. मींस इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. उसके बाद हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर सिर्फ आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर नहीं कि बाहर से वो किस तरह का दिखता है, मतलब एनाटॉमी भी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स को भी हम स्टडी करते हैं. मोर एवर एलिमेंट्स के दरमियान में होने वाले रिएक्शंस को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, आयंस एटसेट्रा एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस. केमिस्ट्री आल्सो स्टडीज़ द केमिकल इंटरेक्शन. केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह दो एलिमेंट्स का या दो एटम्स का या दो मॉलिक्यूल्स का या के दो कंपाउंड्स का इंटरेक्शन हो रहा है. मींस वो किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं. आप प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या आयन लिंक करता है तो क्या होता है, कोई भी बॉन्ड बनता है. ओके मींस बॉन्डिंग उनकी केमिस्ट्री ये भी बताती है कि किस तरह एलिमेंट्स में किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह के केमिकल इंटरेक्शंस हैं, ये किस तरह के उनके दरमियान में केमिकल लिंक्स हैं. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. केमिस्ट्री की आपने डिटेल डेफिनेशन को स्टडी कर ही लिया है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी ग्रेट डिवोशन स्टडीज़ में शो करें बिकॉज आप अब हायर लेवल पे आ गए हैं. पहले आप 8th में जस्ट साइंस की स्टडीज़ करते थे, बट अब साइंस को 3 टाइप्स में 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, डैट इज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स. तो अपनी स्टडी को डीप डिवोशंस दें, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने कैरियर को सेव करें. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं इन अवर डेली लाइफ की. केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में. ओके देखते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. कि विदाउट केमिस्ट्री इट वुड बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अस टू लिव. कि केमिस्ट्री के बगैर हमारा जीना भी क्या है, वेरी हार्ड है, मुश्किल है. क्योंकि केमिस्ट्री एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना कि फूड में बल्कि डिटर्जेंट्स में, हर वो चीज़ जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. सो विदाउट केमिस्ट्री वी कैन नॉट एक्सट्रीमली हार्डली लिव. वी नीड केमिस्ट्री एंड केमिकल्स फॉर एवरीथिंग वी डू. हमें केमिस्ट्री और केमिकल्स की हर जगह ज़रूरत होती है जो हम करते हैं. अब एग्जांपल्स देखते चले जाते हैं. व्हेन वी ईट फूड, जब हम फूड खाते हैं तो फूड की भी केमिस्ट्री होती है. केमिकल्स आर द मेन सोर्स इन विच हेल्प अस टू डिकम्पोज द फूड. फिर क्या है कि जब हम लोग फूड ईट करते हैं तो वो जब हमारे स्टमक में जाती है तो उसकी डाइजेशन के लिए भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. सो नेक्स्ट जब हम देखें तो पता चलता है कि आवर ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्मफुल एसिड्स विद ए लेयर ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस. कि हम लोगों के जो ऑर्गन हैं हम लोगों के, वो क्या है, हार्मफुल एसिड्स की वजह से प्रोटेक्शन किस वजह से उन्हें मिल रही है, हार्मफुल एसिड के अगेंस्ट केमिकल्स की वजह से किस तरह मिल रही है. कि हम लोगों का जो स्टमक है जो कि एक ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको लाई किया गया है म्यूकस से, जो कि क्या है, केमिकल्स की एक लेयर है. ओके अगर ये म्यूकस की लेयर मींस केमिकल की लेयर ना होती तो हम लोगों का जो ऑर्गन है, जो स्टमक है, वो क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता ड्यू टू हार्मफुल एसिड्स. ओके
फिर आगे विदाउट इट आवर ऑर्गन्स वुड स्लोली डिजोल्व अवे, हम लोग म्यूकस के बगैर जो हम लोगों के ऑर्गन्स हैं, मेनली स्टमक है, वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्या है, किसी भी चीज़ को खा जाता है। जिस तरह के रस्ट आयरन को खा जाता है, इसी तरह एसिड स्टमक को खा जाता है, ये किसी भी ऑर्गन को खा जाता है। बट केमिकल्स एंड केमिस्ट्री में आल्सो हार्म एज सच एज द एसिड वी फाइंड इन आवर स्टमक, बट केमिकल्स in our excess also harm our stomach or also harm our acids। ओके 9th क्लास, ये चीज़ याद करने के लिए नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए थी कि केमिस्ट्री किस तरह हम लोगों की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम देखें कि हम लोग सांस लेते हैं, जिसके बगैर हम कतई तौर पे ज़िंदा नहीं रह सकते। जब हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा को अंदर अपने अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें क्या क्या होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या ऑक्सीजन भी एक केमिकल नहीं है? ऑक्सीजन भी एक गैस नहीं है? ऑक्सीजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक केमिकल है। ओके, जब हम लोग क्या फूड खाते हैं, तो क्या हम लोग फूड में क्या होता है, हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और क्या क्या होते हैं, और जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर ऑल केमिकल इन नेचर। ओके, इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हर जगह हम पानी पीते हैं तो वाटर में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, जब हम लोग डिटर्जेंट्स हम लोगों को वॉशिंग पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए जब हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी केमिकल्स इन्वॉल्व है। मीन्स केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व इन एवरीडे लाइफ, कि रोज़ाना की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सब में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं मीन्स केमिस्ट्री इज़ पार्टिसिपेटिंग इन एवरी एक्शन ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले जो हम लोगों की ब्रांच है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। वन बाय वन इन सारी ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे, बट आज के टॉपिक में हम लोगों की सिर्फ 3 ब्रांचेस हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो 9th की टेक्स्ट बुक है उसमें जो दिया हुआ है हम लोगों के पास, इट इज़ ए फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कि ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की ज़िंदगी में रहते हैं। वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर वाटर। हम क्या है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। किस तरह डिपेंड करते हैं कि हमें सांस लेना है तो हम प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें फूड लेनी है तो हम एनिमल्स पे, जिनमें काऊ आ जाती है, गोट आ जाती है, हैन आ जाते हैं, और भी मैनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें क्योंकि वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल के लिए। टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब बात करें केमिस्ट्री की, आज की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, उसका एक वाइड स्कोप है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बल्कि इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि हर जगह ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमारे इंटरेक्शंस हैं, दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो हमारा लिंक बनता है, मोर एवर हमें वॉशिंग पर्पसेस है, मीन्स एवरीडे लाइफ में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में केमिस्ट्री का एक वाइड स्कोप है। स्कोप मीन क्या होता है, किसकी एक वेरी इंपॉर्टेंस है, इसका एक बहुत अहम एक पार्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में। टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इज सर्विंग दी ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। और केमिस्ट्री क्या है, ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रही है दिन और रात में। ओके, हम देख ही रहे हैं कि हर चीज़ में जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ द केमिकल्स है। तो मीन्स क्या है कि केमिस्ट्री इज सर्विंग डे एंड नाइट एस। ओके, नेक्स्ट देखें, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। अब कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो आप 9th के लेवल पे स्टूडेंट स्टडी करेंगे, वो क्या क्या हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो में, आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे, विच आर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम।
बेसिकली स्टूडेंट्स आपने इसमें डेफिनेशंस ही याद करनी होती हैं कि ये जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो पोर्शन दिया जाता है 9th के लेवल पे, वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि कुछ चंद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का नो हाउ हो जाए कि ये होती क्या है। इन पे आपने कोई डिटेल नोट्स नहीं लिखने या कोई आपने इसको पूरा टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करना, जस्ट इन डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। मैं आपको समझा देती हूँ कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री होती क्या है। कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच द डील्स जो कि डील करती है, जो कि ताल्लुक़ रखती है विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई चीज़ का आपस में क्या लिंक है, मींस दो चीज़ों का आपस में लिंक, रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मींस केमिकल नेचर, कि केमिकली चीज़ किस तरह बनी हुई है। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कोई मैटर की एग्जांपल ले लें, कोई भी मैटर है, जब उसकी हमने केमिकल कंपोजिशन को देखना होगा कि वो किस तरह बनी है, इंटरनली वो किस किस्म की केमिकल से बनी है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और फिज़िकली उस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मींस वो फिज़िकली कोई भी मैटर केमिकली किस तरह का है और फिज़िकली किस तरह का है। जब हम इन चीज़ों के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो हम फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। अब ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी मैटर के केमिकल कंपोजिशन में या फिज़िकल स्टेट में किस तरह का चेंज आ रहा है। हम इस चीज़ के जो रिलेशनशिप होता है हम उसको किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ कि फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम। कि जब कभी भी हम स्टडी कर रहे होंगे रिलेशनशिप, किस किस चीज़ का रिलेशनशिप? केमिकल कंपोजिशन का एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। और साथ ही हम जब उन चेंजेस को स्टडी करेंगे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी मैटर में आता है, तो हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे होंगे? हम फिज़िकल केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है दी प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आर ऑन रेडिएशन आर ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। आगे से एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस किस चीज़ को डील कर रहे हैं, किस किस चीज़ को हम डील कर रहे हैं, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म बन किस तरह के रहे हैं, मोर एवर बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर किस तरह का है, लिक्विड्स का बिहेवियर किस तरह का है, सॉलिड्स का बिहेवियर किस तरह का है, एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, या टेम्परेचर का या रेडिएशन का किसी भी मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि टेम्परेचर लो हो रहा है तो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद टेम्परेचर हाई हो रहा है तो मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके बाद रेडिएशंस का जब एक्सपोजर होगा मैटर को तब मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं। दीज आर ऑल स्टडीड इन दी फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, ये तो रिव्यू हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि अब सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेली एवरीडे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो उन कंपाउंड्स का स्टडी करती है जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स क्या है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी है जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, और उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, माखज़, मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिल के बन रहे होंगे, या तो कार्बन के कंपाउंड या तो हाइड्रोजन के कंपाउंड या तो इनके डेरिवेटिव्स, या वो कंपाउंड जो इनमें से निकल रहे होंगे या इनके डेरिवेटिव्स होंगे, इनके माखज़ होंगे। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली तो अकर होते हैं, मीन्स नेचुरली फाउंड, दीज आर प्रेजेंट इन नेचर, बट दीज आर आल्सो प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज। कि हम नेचुरली तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचर, बट दीज आर can be prepared by artificial method in laboratories. Okay, next, organic chemistry determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compound. Scope of this branch covers petroleum, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। नीचे से इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं कि ये पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है डैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑपोजिट है। कि जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था कि हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर इज़ अ टोटली डिफरेंट केस कि हम वो कंपाउंड्स स्टडी करते हैं जो कि वो सारे कंपाउंड स्टडी करते हैं विच आर मेड अप ऑफ एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। It has applications in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy. अब स्कोप क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ये सिरेमिक्स, मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। कि जो मेटल के डिफरेंट ओर्स होते हैं उनमें से मेटल का निकालने को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ग्लास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी होती है। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो रिमेनिंग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।